प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि समस्त मानव देव, असुर आदि से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक दुर्गा की माया शक्ति से मोहित हो रहे हैं। इसके बारे में हम कैसे जानें? कि मानव, दानव, देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग इत्यादि और भी अन्य देवी देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि ये दुर्गा की शक्ति से किस प्रकार के मोहित हो रहे हैं, उनकी माया से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इसके बारे में हम आप लोग को ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं कि समस्त मानव, देव, असुर आदि से लेकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तक दुर्गा की माया शक्ति से मोहित हो रहे हैं। हम कैसे जानें? इसके बारे में आप लोग को हम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम इस तरह से आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव मिल करके यानी तीनों देवता मिल करके दुर्गा जी से स्तुति करते हैं। उस स्तुति के अंतर्गत ये बात आती है कि दुर्गा की माया शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मोहित हो रहे हैं। इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा की गई स्तुति के अंतर्गत ही ये बात आई है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी दुर्गा की माया से मोहित हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा जो स्तुति की गई है उसके बारे में हम आप लोग को ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। देवी पुराण अध्याय 11, देवी पुराण अध्याय 11 में श्लोक नंबर 21 से 31 में, देवी पुराण के अध्याय 11 श्लोक नंबर 21 से 31 तक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्तुति की हुई है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने दुर्गा जी से स्तुति की है। देवी पुराण अध्याय 11 श्लोक नंबर 21 से लेकर 31 में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा है कि आप नित्या परमा विद्या, आप नित्या परमा विद्या, जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। अप्रोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश दुर्गा जी से स्तुति कर रहे हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। यानी दुर्गा ही प्रकृति और पुरुष दो रूप धारण करके संसार का संचालन करते हैं, संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करती हैं। इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। इसीलिए दुर्गा जी को वेदों ने दो रूपों में जाना है, दो रूप में बतलाया है कि दुर्गा ही प्रकृति एवं पुरुष दोनों हैं। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण सब के समान ही है। यानी कहने का मतलब कि उस सृष्टि प्रक्रिया में बिना दुर्गा के
बिना दुर्गा के पुरुष अपूर्ण है, यानी बिना दुर्गा के पुरुष कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता, और उसको शब्द के समान माना गया है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही गई है। इस प्रकार की अचिंत रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी दुर्गा जी से कह रहे हैं कि हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, आपकी स्तुति करने में हम समर्थ नहीं हो सकते। आज स्वयं इच्छा से हमारी सृष्टि संहार क्या करती हैं, यानी आप अपनी इच्छा से हमें उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं और नष्ट भी कर डालते हैं। इसलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आप तो सबकी क्षमता से ऊपर वाली हैं। सभी ज्ञानी जन भी समान मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी दुर्गा की स्तुति के दरमियान ये कह रहे हैं कि आपकी माया से समस्त ज्ञानी जन भी मोहित हो रहे हैं। यानी कितनों भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, तरकालदर्शी क्यों न हो, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानने वाला क्यों न हो, चारों युगों की बातों को जानने वाला क्यों न हो, वह भी दुर्गा की माया शक्ति से मोहित हो रहा है। तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी कह रहे हैं कि जब आपकी माया से ज्ञानी आत्माएं भी मोहित हो रहे हैं, तो हम अल्प बुद्धि वाले आपकी स्तुति करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप हमारी चेतना हैं, आप हमारी बुद्धि हैं, आप हमारी शक्ति हैं, ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी को कह रहे हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं, यानी मरे हुए प्राणी की भांति हैं। यानी हम लोग बेजान हैं, जान हम में नहीं है, आप ही हमारी जान हैं, आप ही हमारे प्राण हैं। कहने का भाव यही है ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांध कर अपनी माया से अज्ञानों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं। यानी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी से कि आप हमें तीन गुणों से बांधे हुए हैं, तीन गुणों से बांध कर अपनी माया से मोहित किए हुए हैं। जैसे हम लोग अज्ञानी बन चुके हैं, जैसे आप यानी दुर्गा जी को कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कि आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर, यानी सत्व रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के पास में बांध करके आप अपनी माया से हमें अज्ञानी जैसा बनाए हुए हैं, अर्थात हम कुछ भी नहीं जानते। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। यानी आप इस तरह की क्षमता वाली हैं कि आपसे ऊपर और कोई है ही नहीं जो आपकी महिमा को जान सके, आपकी क्षमता को जान सके, आपकी माया शक्ति को जान सके। इस तरह से आपकी माया शक्ति से सबके सब मोहित हो रहे हैं। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांध करके सभी प्राणियों को अपनी माया शक्ति से अज्ञानी की भांति बनाए हुए हैं, अज्ञानी बनाए हुए हैं। हे परमेश्वरी, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस दिव्य रूप के दर्शन किए थे, कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें दोबारा दर्शन दें। जगत को धारण करने वाली आप अर्थात हे दुर्गे, आप महेश्वरी न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। यानी कहने का मतलब कि आप जगत को धारण करने वाली हैं, तो जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। यानी हमारा तेज मारा गया है, हमारा तेज नष्ट हो गया है। यानी हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा तेज, हमारा प्रकाश, हमारा प्राण, हमारा ज्ञान सब नष्ट हो गए हैं।
इस कारण सबके समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम तो लाश के भांति है, हम मृतक के भांति हैं, हम सब के समान हैं। जब आप हमें प्राण, ऊर्जा, तेज, शक्ति, शौर्य प्रदान करते हैं तब हम शौर्यवान बनते हैं, तेजवान बनते हैं, प्राणवान बनते हैं, शक्तिवान बनते हैं। इस तरह से आप शक्तिवान हैं, मगर मैं एक अज्ञानी की भांति हूँ, मैं एक मूर्तिमान मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यानी इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा से स्तुति करते हुए ये संकेत कर ये बतला रहे हैं कि मैं निष्प्राण हूँ, चैतन्यहीन हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ, ओजहीन हूँ, तेजहीन हूँ, प्राणहीन हूँ। यानी हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं। आप ही की शक्ति को पाकर हम सृष्टि, पालन एवं संहार करने में सक्षम हैं। अब इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा की गई स्तुति के अंतर्गत सिद्ध हो जाता है कि दुर्गा जी समस्त मानव, देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग और भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इतना तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक को अपने त्रिगुणात्मक बंधन में बांध करके माया शक्ति से मोहित किए हुए हैं। इस तरह से दुर्गा के बारे में सिद्ध हो जाता है कि दुर्गा की माया शक्ति से सारा ब्रह्मांड ही मोहित हो रहा है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुर्गा की माया शक्ति से मोहित हो रहे हैं। और इस तरह से प्रमाण प्राप्त हो जाता है, प्रमाण मिल जाता है कि बातों में दुर्गा का ही वर्चस्व चलता है। दुर्गा की ही शक्ति को पा करके ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि, पालन, संहार करने में सक्षम हैं। बिना उनकी शक्ति को, बिना उनकी माया शक्ति के प्राप्त किए, बिना उनसे ऊर्जा, प्राण, तेज प्राप्त किए, सामर्थ्य प्राप्त किए, कोई भी कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश करने में सक्षम ही नहीं है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि सारा ब्रह्मांड जिसमें मानव, दानव, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि इत्यादि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी दुर्गा की माया शक्ति से मोहित हो रहे हैं। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को ज्ञान प्राप्त हो सके।